गुरुजी राधे राधे। जिला शाहजहाँपुर से आया हूँ हम जी। गुरुजी, जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें भगवान कष्ट क्यों देता है? एक ही परिवार के हरिद्वार गए थे, 11 लोग मर गए एक्सीडेंट में। देखो, हमें लगता है ये तो दुखद घटना है जी नहीं होना चाहिए, जी परंतु आद्य शंकराचार्य जी जी 29 साल की उम्र में चले गए। जी। स्वामी आद्य शंकराचार्य जी 29 साल का लड़का, कोई उम्र होती है 29 साल? कौन? शंकराचार्य जी इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े भक्त, इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया में पताका लहरा दी धर्म की, और इतनी कम उम्र में चले गए। क्यों? क्योंकि आप मृत्यु से ये तुलना ना कीजिए कि कोई मर गया तो भगवान ने उनको दुख क्यों दे दिया, उनके साथ ऐसा क्यों। अरे भाई, उनकी सदगति भगवान के भक्ति करते करते भगवान के धाम में हुई, सदगति हुई। उनकी जो भगवान के लिए मरते हैं, कभी उनकी अधोगति नहीं हुई, ना होगी। उनकी मृत्यु दुखद है, पर फिर भी ये समझना चाहिए कि भगवान ने पूरे परिवार को अपने चरणों में स्थान दिया है, और मृत्यु से सुख दुख की तुलना नहीं करनी चाहिए। सुख दुख अलग चीज़ है, मृत्यु तो आनी सत्य है, किसकी कब आएगी ये तो भगवान ही जानते हैं। कई लोग, जैसे अभी अमरनाथ में आज ही मैंने सुना कि बादल फट गया, वहाँ भी यदि 2-4 लोगों के साथ भी यदि मृत्यु की सूचना आ गई तो भी दुखद है कि नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि भगवान के दर्शन करने गए, मृत्यु कैसे हो गई? तो भगवान के दर्शन करने गए, सच्चे मन से गए, तो भगवान ने कहा जब आए हो तो पूरे ही आ जाओ, तो भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया, उनकी सदगति हुई। मृत्यु कभी किसी न किसी बहाने से ही आती है, मृत्यु कभी डायरेक्ट नहीं, कोई ना कोई बहाना, वो बहाने। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है कि तुलसी माला को पहनने के क्या नियम है? कोई नियम नहीं, बस धारण कीजिए, मांस शराब ना खाएं पिए तो अच्छा है, ये नहीं खाता। बस बाकी आप पहन ही रहिए। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जी जी। वैसे तो सारे सवालों का जवाब कथा में मिल जाता है। कहते हैं कि गंगा नहाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन पाप तो हमारे विचार करते हैं, गंगा हमारे शरीर को धोती है। ये कितनी बात सत्य है? सत्य है। अच्छा, आप कथा कब से सुन रहे हैं? गुरुजी हो गए 2 साल, 2020 से सुन तो रहे ये हैं। बताइए, कथा सुनने से आपके मन में शुद्धि आई कि नहीं? जी बहुत शुद्धि आई। हाँ, तो जो गंगा है वो तन को शुद्ध करती हैं, जी। जो कथा है वो मन को शुद्ध करती है। जी आपके मन को शुद्ध गंगा ने नहीं, कथा ने किया। जी, जी। इसलिए गंगा से ज्यादा महिमा सत्संग की है। जी जी जी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। गुरुजी मेरा नाम गौरव है और मैं देहरादून से आया हूँ अपने परिवार के साथ। गुरुजी मतलब मेरा सवाल मतलब आज का अगर मैं करूँगा तो धर्म को लेकर ही है। हम जैसे युवकों का स्टैंड क्या होना चाहिए? कम्युनल होना चाहिए या सेकुलर होना चाहिए? मतलब सांप्रदायिक हो या फिर अपने धर्म के लिए कट्टर हो सर? क्योंकि देखिए गुरुजी, मैं जिस समाज में रहता हूँ, हमारे समाज में बहुत से मतलब धर्म विशेष के लोग रहते हैं, लेकिन जब खबरें सुनने में आती है कि हमारे साथ की प्रजाति मतलब हमारे साथ के बंदे को ऐसे मार दिया, तो फिर ये सब चीज़ें करने का ना मन नहीं करता कि हम इतने अच्छे रहते हैं, तो फिर हमें कट्टर होने का मन करता है। तो वो सही है गुरुजी? हमारे सनातन धर्म में हमें अपने धर्म के प्रति कट्टर होना ही चाहिए। रामचरितमानस में लिखा है, हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। हम धर्मात्मा हैं, हम धर्मात्मा हैं, आप धर्मात्मा हैं। हम धर्मात्मा हैं, आप धर्मात्मा हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे सामने कोई गलत करेगा तो हम धर्मात्मा हैं तो चुपचाप देखेंगे। नहीं जी, हमारे एक हाथ में यदि माला है तो दूसरे में भाला भी होना चाहिए। यही सनातन है। इसलिए हनुमान जी के हाथ में गदा है, दुर्गा माँ के हाथ में त्रिशूल है कि नहीं? तो आत्मरक्षा सबसे बड़ी रक्षा है। हिंदुओं को ये समझना चाहिए कि आप भक्ति करें, दया जरूरी है। मैंने उदाहरण देके समझाया, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को कितनी बार क्षमा किया? 16 बार। लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान को पश्चाताप करना पड़ा कि मैंने क्यों क्षमा किया। क्षमा करने का परिणाम ये हुआ कि उसने आंखें फोड़ दी धोखे से पकड़ के। इसलिए आप इतने भी दयालु ना बन जाएं कि वही दया तुम्हारी आंखें फोड़ दे। इसलिए अपने धर्म के लिए माला भी है और भाला भी है। भगवान को रिझाने के लिए माला और दुनिया को समझ से। राम को भी धनुष उठाना पड़ा कि नहीं? जब हमारे भगवान रावण जैसे दुष्टों के लिए धनुष उठाते हैं, जब हमारे कृष्ण दुष्टों के लिए सुदर्शन उठाते हैं, जब हमारी झांसी की रानी दुष्टों के लिए तलवार उठाती है, तो हमें भी अपनी तैयारी में रहनी चाहिए कि जरूरत पड़ेगी तो अपने धर्म के लिए हम खड़े होंगे। ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी, आपकी जो हमने आज सेवा देखी, 3-4 दिन से मैं आ रखा हूँ, और सेवा देख के गुरुजी इतना आनंद आया गुरुजी, मैं बता नहीं सकता। मैं आपकी भोजन प्रसादी गौशाला देख के आए, बहुत ही सर आनंद आया। और मैं पहली बार वृंदावन आया हूँ, ये मेरे मित्र थे जो मैं देहरादून से आया हूँ। सर आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, आपकी दीक्षा ले ली मैंने। बस गुरुजी अपना आशीर्वाद हमारे परिवार पर बनाए रखना। खुश रहिए। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हम बाराबंकी से आए हुए हैं।
हमारा सवाल ये है आपसे कि मैं हमेशा नारायण जी से यही कहती थी कि मुझे अपने शरण में लगा लो। तो 1-2 दिन हमने उनको आप ही के रूप में देखा सपने में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो हमने कुछ कहा कुछ नहीं। मैं नाराज़ थी, हम ये कहती थी कि मुझे साक्षात दर्शन दो। फिर तीसरे दिन रात में आए तो उन्होंने फिर माँ लक्ष्मी नारायण साक्षात आए और वहाँ पर मतलब बाग था, आम के पेड़ थे और वहाँ हमने उनको अपनी गोद में लेकर खूब नाचा। इतना नाचा कि एकदम पागल हो गई नाचते नाचते। फिर उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया, क्या मैं बता सकती हूँ? बताइए। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी कहना, जब भी कहना मैं आऊँगा। बिल्कुल, भगवान ने आपको स्वप्न में दर्शन दिया, मतलब भगवान ने आपको स्वीकार कर लिया। भक्ति का पहला लक्षण है, जो भक्ति के रास्ते पर चलेगा उसे स्वप्न में पहला दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि हम सही दिशा पर चल रहे हैं। फिर जब भी महाराज जी मैं यही कहती हूँ तो हमेशा आते हैं। हाँ, तो नित्य जाप करना, नित्य भगवान का चिंतन करना, श्री धन्यवाद कृष्ण गुरु। गोविंद हरि मुरारी जपना।